नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं नियुक्ति पत्र कब मिलेगी, कोर्ट केस का जो अपडेट है 45% वाले मामलों को लेकर के, बीएड वाला जो मामला है, डीवी वाले जो व्यक्ति है उनके लिए खुशखबरी निकल करके आ रही है। आखिर कौन सी खुशखबरी है? बाहर गए जो भी अभ्यर्थी, मतलब बाहर गए मतलब कि बाहर हुए थे जो भी अभ्यर्थी, उन लोगों को वापसी, यानी कि डिटेल में कई सारे और भी पॉइंट है जिसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा कि सहायक आचार्य भर्ती 26,000 यानी कि 26,001 था। पॉइंट बाई पॉइंट डिटेल में वर्तमान की स्थिति अभी तक का क्या है। अगर हम बात करें वर्तमान की स्थिति तो आप यहाँ पे देखिएगा कि 1 to 5 और 6 to 8 सहायक आचार्य भर्ती की जो काउंसलिंग अभी आपका मतलब कि चल रही थी, आप सभी जानते भी होंगे। क्लियर। और 20 से 22 जिलों में काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। जो बाकी है 2-4 जिले, उसमें जल्द ही काउंसलिंग पूरी हो जाएगी। क्लियर। आगे बात करते हैं। हालांकि काउंसलिंग आपका हो गया है, आप सभी जानते हैं। नियुक्ति पत्र को लेकर के जो बातें निकल करके आ रही है कि कब तक मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो जिन उम्मीदवारों का जो काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पूरा हो चुका है, उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा, है ना। जो भी अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग पूरा हो चुका है उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा। सभी जिलों से वेरिफिकेशन के बाद सूची रांची भेजी जाएगी, यानी कि जितने भी जिले उससे वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि रांची भेज दिया जाएगा। उसके बाद एक साथ नियुक्ति पत्र जारी होने की भी संभावना जताई जा रही। देखिए क्या होता है, हालांकि उम्मीद तो है, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। उसके बाद एक साथ नियुक्ति पत्र जारी होने की संभावना है। संभावित जो समय है मई के अंतिम सप्ताह या जून 2026 तक, है ना। कब तक? तो जून 2026 तक बताया जा रहा है। क्लियर। तो आप थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, पर कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे। अगर सेकंड डिवी लिस्ट वाले जो भी कैंडिडेट है, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा? तो 1 to 5 हो चाहे आपका 6 to 8, दोनों के लिए बातें निकल करके आ रही। जेएसएससी के द्वारा, है ना, जेएसएससी इस पर काम कर रही है और जेएसएससी द्वारा जितना हो सके उतना प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कितना प्रयास करती है ये आप सभी से छुपा नहीं है ना। सबसे मतलब कि करप्ट एजेंसियों में से एक जेएसएससी का नाम आता है। सीजर उठा देखिए, उत्पाद सिपाही, सहायक आचार्य और भी माध्यमिक, मतलब जितने भी जेएसएससी करवाती है लगभग एग्जाम में, उत्पाद सिपाही देख लीजिए 166 लोग पकड़ाए ना। तो इस तरीके से हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगले 8 से 10 दिनों के अंदर फाइनल रिजल्ट आने की संभावना बताई जा रही है। किन किन मामलों में रिजल्ट आएगा तो ये भी ध्यान दीजिए आप लोग कि कई सारे उम्मीदवार को रिजल्ट कोर्ट केस के दस्तावेज संबंधी जो कारण है उसके कारण रुका हुआ। कोर्ट मामला चल रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। मामला चल रहा है भाई, मामला जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक फिर कैसे होगा, ठीक ना। तो कई सारे उम्मीदवार जिनका रिजल्ट कोर्ट केस या दस्तावेज संबंधित जो भी कारण उसके कारण रुका हुआ। मुख्य कारण क्या है ये भी जान लीजिए आप लोग। तो मुख्य कारण के तौर पर अगर हम कुछ बताना चाहें, 2 years बीएड वाले, 2 साल बीएड वाले जो है, वो जो मामला है 45% से आपका 50% जो मामला है वो मार्क्स वाला मामला। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो इशू है, संशोधित रिजल्ट यानी कि मॉडिफाइड रिजल्ट, जिन लोगों को बाहर कर दिया गया था फिर अभी अंदर करने की बात चल रही है, फिर आपका नॉर्मलाइजेशन केस, इन सारी चीज़ों में फंसा हुआ मामला जिसके कारण आपका रिजल्ट रुका हुआ है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब तक कोर्ट हरी झंडी नहीं दिखाएगा, क्लियरेशन नहीं दिखाएगा, तब तक आप इस मामलों में कुछ नहीं कर सकते, नहीं जैसे रिजल्ट जारी करें। 90% मार्क्स वाले कैंडिडेट का क्या हुआ? तो अगर कैटेगरी आपका BC1, BC2 और SC, है ना, ST, अगर ये सारी चीज़ें में अगर आते हैं तो बिलो आपका 90% मार्क होने पर भी लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है ना, अनरिजर्व को छोड़कर। आगे बात करते हैं। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 90% मतलब 90 से कम मार्क्स समस्या बन सकता है। क्लियर। हाँ, ये बन सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। 45% 50% वाला जो मामला है वो क्या है? तो वो मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, आप सभी जानते भी होंगे। इस पर मैंने लगातार वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था। कई सारे उम्मीदवारों को डीवी के बाद नोटिस मिला है। नोटिस गलत तरीके से जवाब भी कई सारे लोग अच्छे तरीके से भी जवाब दिए थे, और जो अच्छे तरीके से जवाब थे उनका रिजल्ट आया था, और मैंने इस चीज़ को लेकर के लगातार आप सबको बताया भी था। जो भी कैंडिडेट हो गए, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता। सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे क्या करेंगे उसको दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी। ध्यान दीजिए आप। कुछ उम्मीदवारों को जो डीवी के बाद नोटिस दिया गया था, अग्रेशन में मिनिमम आपका 50% नहीं है, इसलिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन बताया गया कि BC1, है ना, BC1 हो गया,
BC2 हो गया, SC हो गया, ST हो गया, है ना। इन उम्मीदवारों को 5% का रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है ना। कर वेट कीजिए, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, क्या मिलता है या नहीं मिलता। उम्मीद तो है कि मिलना चाहिए, ठीक ना। कोर्ट में उम्मीदवारों के पक्ष से फैसला आने की संभावना बताई जा रही है और बिल्कुल आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग, आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो और हाई कोर्ट में जो केस का अपडेट अभी तक का क्या सिनेरियो बन रहा है, कहाँ तक मामला पहुंचा है और कब नेक्स्ट डेट मिला है, ये भी मैं बात करूंगा। अगली सुनवाई आपको पता है कि 13 मई है ना। कब? तो 13 मई बताई जा रही है ना। और मुख्य मुद्दे आपका 50% वाला मामला और 2 इयर्स आपका बीएड वाला जो मामला है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला मामला है, फिर आपका नॉर्मलाइजेशन वाला जो मामला है ना, संशोधित रिजल्ट से जो भी कैंडिडेट बाहर होते हैं वो मामला है। तो ये सारी चीज़ों में आपका सुनवाई होगा, क्लियर। और दावा भी किया जा रहा है कि उम्मीदवारों के पक्ष में निर्णय आने की उम्मीद जताई जा रही है। अगला आपके सामने पॉइंट है थर्ड डिवी लिस्ट को लेकर के आ रही। थर्ड डिवी लिस्ट आएगा या नहीं, तो जवाब है आएगा या नहीं। तो जवाब हमारा क्या आपके अनुसार बताइए। अगर आप 1 to 5 6 दोनों में है तो थर्ड डिवी लिस्ट जारी हो सकती है, इस बात में गारंटी नहीं होगा या नहीं होगा, बट जो बातें निकल के आ रही हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अभी सीट खाली है और मतलब कई सीटें कोर्ट केस के कारण रिजर्व भी रखी गई, क्लियर। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। अगला आपके सामने पॉइंट आता है मैथ साइंस लैंग्वेज वाले जो भी कैंडिडेट है, SST में डीवी जो है ना, SST जो आपका सेकेंड डिवी लिस्ट लगभग 104 उम्मीदवार को बुलाए गए थे। मैथ साइंस में अगर बात करें, पहले कहा गया था कि एलिजिबल जो भी कैंडिडेट है वो खत्म हो चुकी है। हालांकि जेएसएससी की नज़र में जितने भी कैंडिडेट है वो मतलब एलिजिबल नहीं है, ठीक है। हालांकि जेएसएससी पता नहीं किस हिसाब से चयन करती है। हालांकि योग्य कैंडिडेट बहुत सारे, बट उनके नज़र में एलिजिबल नहीं है, हम लोग ये मानते हैं ना। लेकिन नॉर्मलाइजेशन केस के कारण आगे रिजल्ट आने की संभावना भी जताई जा रही है। लैंग्वेज वाले जो भी है इनका मामला भी कोर्ट में लंबित बताया जा रहा है, ठीक है। संशोधित रिजल्ट से बाहर हुए जो भी कैंडिडेट उनके लिए क्या होगा, तो जितने भी कैंडिडेट संशोधित से बाहर हुए, कहा जा रहा है कि प्रदीप कुमार वाले जो भी जजमेंट हटने की संभावना बताई जा रही है। इसके बाद आपका बाहर हुए जो भी होता है उसका भी रिजल्ट जारी हो सकता है, क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। आउट ऑफ स्टेट यानी कि बीएड वाले जो भी कैंडिडेट है उनके लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रहा है। अगर आप झारखंड से बाहर बीएड किए है ना, अगर आप जो है झारखंड से बाहर बीएड किए तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपका एनसीटी अप्रूव्ड। इसी में नोटिस मिल रहा था बहुत सारे लोगों को, एनसीटी अप्रूव्ड नहीं था और जिनका नौकरी लगते लगते वो लोग बाहर हो गए, है ना। मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ये सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सलाह आप सभी के लिए कि सभी दस्तावेज आप तैयार रखिएगा, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तुरंत आपको अपडेट कर देंगे। और फिलहाल के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, सारी चीज़ अप्रूव्ड होना चाहिए तब, ठीक है। जिनका काउंसलिंग हो गया उन्हें क्या करना होगा, तो आगे की प्रक्रिया अगर हम बताएं तो जो भी लोग को काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट लेटर, फिर आपका ज्वाइनिंग यानी कि काउंसलिंग के बाद वेरिफिकेशन होगा, फिर अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, फिर ज्वाइनिंग मिलेगा। उसके बाद आपको क्या होगा, यानी कि आप स्कूल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद आपका 8 से 10 दिन के बाद स्कूल ज्वाइनिंग करनी पड़ती है, क्लियर। फिजिकल मतलब कि जो भी कैंडिडेट है ना, हैंडीकैप जिसको बोलते हैं, BC1 BC2 बार के लिए क्या होगा, अगर आप कट ऑफ से अधिक आपका नंबर है ना, मार्क्स हो तो डीबी हो चुका है, तो रिजल्ट आने की संभावना बताई जा रही है। जरूरत पड़ने पर आगे जो भी इंफॉर्मेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। और जो भी अगर आप बात करते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आपका DC ऑफिस और हाई कोर्ट जाने की भी सलाह दी जा सकती है, आप लोग जा सकते हैं। जेटरी फॉर्म को लेकर के जो अपडेट आ रही है कि जेटरी फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, आप भर दीजिएगा। अगर आप तैयारी करते हैं, हमारे यहाँ पे भी लाइव क्लास होता है, रेगुलर क्लासेस आप कर सकते हो। सुबह आपका 6:30 से रात्रि 11 बजे तक होता है क्लास। PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का फ्री में सभी क्लासेस के PDF मिल जाएंगे, ठीक है, जुड़ जाएगा। पुराने उम्मीदवार अपडेट करें और नए उम्मीदवार फ्रेश फॉर्म जरूर करें, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप सभी के लिए, जिन उम्मीदवारों ने DV करा लिया है ना, डॉक्यूमेंट सही है, DV भी करवा लिया, डॉक्यूमेंट्स भी सही है आपका, और उनका फाइनल रिजल्ट अपॉइंटमेंट मिलने की अगर नहीं मिला है तो मिलने की मजबूत संभावना बताई जा रही है, क्लियर। आगे लास्ट में आप सभी के लिए जरूर इन्फॉर्मेशन कि पॉजिटिव रहना, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, एनसीटी अप्रूव्ड पहले से। अगर एनसीटी अप्रूव्ड नहीं है तो आपको नोटिस मिलेगा, है ना, दिक्कत हो जाएगी। एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। कोर्ट अपडेट पर नजर रख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी कोर्ट का अपडेट मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा, है ना। काउंसलिंग के बाद अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार करना है। वीडियो को ओवरऑल जानकारी क्या है ध्यान दीजिए। तो अभी आपका प्रक्रिया जारी है, कोर्ट केस के कारण मामला आपका देरी हो रहा है, लेकिन जो चीज़ें मैंने पिछला वीडियो में भी आपको बताया था
जीत होगी, रिजल्ट भी आएगा, नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। तो ये आपका फाइनल निष्कर्ष था। आपके मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ग्रुप में ताकि सभी लोगों के पास ज़रूर जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।